हाय एवरीवन, दिस इज़ अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिस इज़ नॉट एक्चुअली रिलेटेड टू NTUGC नेट, दिस इज़ नॉट एक्चुअली रिलेटेड टू CTET और ये पढ़ाई से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, बट हाँ है भी, क्योंकि हम इसमें डोपामिन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ है जो मुझे लगी, सो मैंने सोचा कि आई शुड शूट अ वीडियो फॉर यू कि हाउ टू लीड अ गुड लाइफ, हाउ टू लीड अ हैप्पी लाइफ। सो सबसे पहले हम डोपामिन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि डोपामिन क्या होता है। डोपामिन इज़ एक्चुअली अ न्यूरो ट्रांसमीटर, मतलब हमारे ब्रेन से एक केमिकल रिलीज होता है जिसको हम हैप्पी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। सो डोपामिन को हम हैप्पी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। हमारी ब्रेन ये केमिकल रिलीज करता है हमारी बॉडी में, और हमारी बॉडी जो हमारी नर्व सेल्स हैं उनको एक तरीके से मैसेज देता है कि हमें अच्छा फील करना है, गुड फील करना है, सेटिस्फाइड फील करना है। ये केमिकल तब रिलीज़ होता है, ये बेसिकली डोपामिन केमिकल मैसेंजर की तरह बिहेव करता है, केमिकल मैसेंजर की तरह लाइक फील कराता है। मैं केमिकल मैसेंजर होता है जो कि केमिकल, क्योंकि हार्मोन है ना, तो हार्मोन इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल। तो केमिकल जो है हमारी बॉडी में हमें एक मैसेज देता है दैट कि हमें अच्छा फील करना है। तो जो हमें सेटिस्फाइड फील होता है, जो हमें गुड फील होता है, जो हमें हैप्पी फील होता है, वो ड्यू टू द रिलीज ऑफ डोपामिन। अब आपको समझ आया, इट्स ऑल अबाउट द खेल ऑफ डोपामिन। ओके, जब आप अच्छा फील करते हैं तो कब हमें अच्छा फील होगा? हमें तब अच्छा फील होगा जब हम कुछ सेटिस्फैक्ट्री काम करते हैं, जब हमने कुछ अचीव कर लिया है, जब हमें बहुत कोई चीज़ मिल जाती है, व्हेन वी फील गुड, सो तब डोपामिन रिलीज़ होता है और हमें अच्छा फील कराता है, हमारे ब्रेन से रिलीज़ होता है। ओके, अब क्वेश्चन ये उठता है कि हर इंसान के लिए सेटिस्फेक्शन का जो मतलब है वो अलग हो सकता है। अब ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ से हैप्पीनेस मुझे मिले उसी चीज़ से आप सबको भी हैप्पीनेस मिले, या जिस चीज़ से सेटिस्फेक्शन मुझे मिले, जो काम करके सेटिस्फेक्शन मुझे मिल रहा है उसी काम को करके आपको भी सेटिस्फेक्शन मिले। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान को पढ़ाई करके सेटिस्फेक्शन मिलता है, लेकिन एट द सेम टाइम किसी दूसरे बंदे को पढ़ाई करके सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, उसे खेल के सेटिस्फेक्शन मिलता है, या फिर उसे खाने के बाद सेटिस्फेक्शन मिलता है, या सोने के बाद सेटिस्फेक्शन मिलता है, या किसी के लिए अचीवमेंट एक हैप्पीनेस का कारण हो सकती है, किसी के लिए अगर उसे सरप्राइजेस मिलते हैं तो वो हैप्पीनेस का कारण हो सकता है, किसी के अगर मार्क्स अच्छे आते हैं तो उसके लिए वो हैप्पीनेस का कारण हो सकता है, किसी को अगर नए क्लोथ्स, नए ज्वेलरीज, नए फुटवेयर मिलते हैं तो उनके लिए वो हैप्पीनेस का कारण हो सकता है, किसी को मनी हैप्पीनेस का जो रीज़न हो सकता है। सो वो अलग अलग हो सकते हैं। एक्चुअली हम यहाँ पे ना रियल डोपामिन की बात करने वाले हैं, मतलब कि आपके लिए जो डोपामिन रिलीज होने का कारण आपके लिए होना क्या चाहिए, हाउ टू लीड अ लाइफ इन दैट वे। सो आपको ये तो पता है कि डोपामिन रिलीज होगा व्हेन वी फील गुड, व्हेन वी फील सेटिस्फाइड, व्हेन वी फील हैप्पी, लेकिन आपको हैप्पीनेस का आपको क्राइटेरिया क्या रखना है, आपको कब चीज़ों को आपको किस तरीके से बदलना है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आ जाए वीडियो में। अगर आप कुछ भी अनशंट चीज़ें कर रहे हैं, अगर आप कुछ भी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर लाइफ, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर पाथ, कि आप किस पाथ पे जा रहे हैं, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। कि आपका जो कहते हैं ना कि लाइफ का जो आपका रास्ता है वो आपको कहाँ लेके जा रहा है। सो एक मीनिंगफुल चीज़ करने में और एक कहता है ना कि मीनिंगलेस लाइफ जीने में बहुत अंतर होता है। एक डेस्टिनेशन वाली आपका एक गोल सेट है ऐसी लाइफ जीने में, और एक ऐसी लाइफ जीने में जिसमें कि कोई डेस्टिनेशन ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं है, वो एक अलग चीज़ होती है। सो यू हैव टू लाइक एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स, नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करिए। जब आप नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, जब आप नई चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, यू विल फील सेटिस्फाइड, क्योंकि नॉलेज की एक अलग ही बात होती है, उसमें एक अलग ही बात होती है। जब आप नई चीज़ों को जानते हैं, सीखते हैं, यू विल फील कॉन्फिडेंट, तो आपके न्यूरो काम करेंगे, डोपामिन रिलीज होगा। लव द पीपल अराउंड यू। देखिए, जो लव है ना, जो प्यार है, इट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल फीलिंग ऑफ द यूनिवर्स, और इट इज़ द मोस्ट अटमोस्ट फीलिंग ऑफ द यूनिवर्स। यू हैव टू रिस्पेक्ट द लव, यू हैव टू लव द पीपल अराउंड यू। अगर आप उन चीज़ों से प्यार करते हो जो आपके आसपास है, तो ऑटोमेटिकली आपको अपने आसपास की चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। ऑटोमेटिकली आपका जो वो ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड है, आशावादी जो एटीट्यूड है, वो आप में डेवलप होने लगता है। ईट नरिशिंग फूड, ऐसा खाना खाइए जो आपके हेल्थ को नरिश करे, बिकॉज साइकोसोमेटिक यानी कि आपका माइंड और आपकी बॉडी दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी, तभी आपकी बॉडी साथ देगी आपका माइंड को लाइक चीज़ें सोचने में, करने में, इनोवेटिव सोचने में, इमेजिनेशन करने में, क्रिएटिव सोचने में। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। बिकॉज हमने वो कहावत तो सुनी है ना, मतलब जो भी हमारा एक लाइन होती थी बचपन में, हम पढ़ते थे कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। दैट इज़ सो लिव इन द मोमेंट। जो भी आपका क्षण है, जो भी आपका पल है, उसी क्षण में रहिए, उसी क्षण में काम करिए, उसी क्षण में अपने आप को ग्रो कराइए। बिकॉज यू हैव टू लिव इन द प्रेजेंट, बिकॉज जो पास्ट है वो भी एक बोझ होता है, और जो फ्यूचर है वो एक मतलब ज़्यादा सोचने वाला एक बर्डन होता है। कि जैसे होता है ना कि किसी ऐसी चीज़ का आप बोझ लेके अपने साथ चल रहे हैं जो आपने ना देखा है,
ना आपने सोचा है ना आपको पता है। सो आप एक ऐसी चीज़ का बर्डन लेके अपने साथ घूम रहे हैं जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है। सो यू हैव टू लिव इन द प्रेजेंट, फोकस ऑन योर पैशन। आपका कुछ भी पैशन हो सकता है, इट कैन बी डांसिंग, इट कैन बी सिंगिंग, इट कैन बी पढ़ाई करना, इट कैन बी योर एनी टाइप ऑफ गोल। कुछ भी आपका पैशन हो सकता है, फॉलो दैट पैशन, बिकॉज ये आपको क्रिएटिव होने में मदद करता है। ये आपको आपका एक आपके गोल को रीच करने में ये काफ़ी आपकी हेल्प करता है, क्योंकि आपको फोकस होने में हेल्प करता है। लिसन टू द म्यूज़िक, क्रिएट अ प्लेलिस्ट ऑफ योर टाइप जो आपको पसंद है। इट कैन बी भजन, इट कैन बी लाइक बॉलीवुड सॉन्ग्स, इट कैन बी रेट्रो सॉन्ग्स, इट कैन बी पंजाबी तड़का। सो इट कैन बी एनी टाइप, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो, और क्रिएट अ प्लेलिस्ट, लिसन टू द म्यूज़िक वेन एवर यू वॉन्ट। ओके, स्पेंड टाइम विद सनशाइन, क्योंकि जो नेचर है ना वो बेस्ट हीलर है, व्हाट आई फील। नेचर में जैसे कि सनशाइन है, रिवर्स हैं, आवाज़ है हवा की, और दोज टाइप ऑफ बर्ड्स चर्पिंग एंड ऑल दैट थिंग, दे आर नेचुरल हीलर्स। सो स्पेंड टाइम विद देम, वांटिंग टू ग्रो एंड इवॉल्व। आपके अंदर हमेशा एक अर्ज होनी चाहिए अपने आप को ग्रो कराने की, इवॉल्व करने की, कि आज मैं जो हूँ कल मुझे उससे बेटर बनना है। बिकॉज एक वो होता है ना कि आपका बेस्ट वर्जन, आप कितना भी ग्रो करें, कितना भी ग्रो करें, आपको अटमोस्ट लेवल पे जाना है, आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना है। और बेस्ट वर्जन क्या होता है? दैट इज़ अनस्टॉपेबल। जब आपके लिए कोई चीज़ मुश्किल हो ही ना, जब आप किसी चीज़ से डरे ही ना, जब आपके सामने कोई भी चीज़ आए और आपके मन में एकदम से आए आई विल डू दैट, कर लूँगा मैं। सो दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड यू शुड हैव। सो मेकिंग अ डिफरेंस वेयर यू कैन गेट अ गुड स्लीप, और मेकिंग अ डिफरेंस कि आप आज कहाँ हो, आपको कल कहाँ पे जाना है, एक जो अंतर है उसको आपको कवर करना है। ठीक है, आपके गोल तक आपको जाना है, तो आप आज जहाँ पे हो उसके बीच की जो जर्नी है, यू हैव टू लाइक आपको तय करनी है वो चीज़। गेट अ गुड स्लीप, अच्छी नींद लेना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद इट, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। और स्लीप क्या करता है? हमारे नर्व सिस्टम को काम करता है, सूद करता है, उसको थोड़ा सा रिलैक्स डाउन करता है। और जब हमारी बॉडी हेल्दी होती है, जब हम अच्छा फील करते हैं, तो हमारा जो माइंड है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स भी फिर अच्छे से काम करते हैं, केमिकल मैसेंजर्स भी फिर अच्छे से काम करते हैं, सारी चीज़ें फिर अच्छे से काम करती हैं। मूव योर बॉडी, मूव योर बॉडी का मतलब ये है कि डू सम काइंड ऑफ लिटिल बिट एरोबिक एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, कुछ इस तरीके का यू शुड डू दैट, ताकि आपकी बॉडी एक्टिव रहे, आपको एक ऐसा फील ना हो, आपको स्टेगनेंट फील ना हो। कभी कभी क्या होता है ना कि जब आप स्टिल रहते हो, जब आप हिलते डुलते नहीं हो ज़्यादा, जब आप एक ही जगह पे रहते हो, तो आपको ऐसा लगने लगता है कि यार मज़ा नहीं आ रहा है लाइफ में, यार स्टेगनेंट है लाइफ, रुकी हुई है। एक्चुअली लाइफ स्टेगनेंट नहीं है, लाइफ में एक्सप्लोर करने के लिए ना बहुत कुछ है, आपके आसपास ही एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है, बस आपको अपने अंदर से वो अर्ज लेके आनी है। कहते हैं ना कि अगर नज़र अच्छी है तो नज़ारे अच्छे हो जाते हैं, वो तो वही वाली बात है। अगर अर्ज है आप में तो आपके आसपास की चीज़ों से भी आप चीज़ें डिस्कवर कर लेंगे। सो मूव योर बॉडी, इट विल हेल्प यू टू पीप इनटू योरसेल्फ, अपने अंदर झांकने में आपको मदद करेगा, आपको एक्सप्लोर करने में मदद करेगा। यूनिवर्स से जब आप कोई चीज़ मांगोगे तो वो आपको क्रिएट करेगा उन चीज़ों को, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करेगा कि यू विल गेट द अपॉर्चुनिटीज़, यू विल गेट द सिचुएशंस ऑफ दोज काइंड। क्वाइट योर माइंड एंड मेडिटेट, येस इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आजकल जिस तरीके का माहौल है, इस क्योस में, इतना सुबह उठते ही आपको मुश्किल से आपको बर्ड्स चर्पिंग सुनाई देंगे, मुश्किल से आपको नीम के पेड़ और वो जो प्लांट की जो सेपलिंग्स हैं नई नई ग्रो कर रही हैं, वो ड्यू जो है सर्दियों में ओस की बूंदें, वो बहुत मुश्किल से आजकल के लाइफस्टाइल में दिखाई देती हैं। आजकल की जो हमारा हो गया है एनवायरनमेंट, उसमें बहुत कम दिखाई देती हैं। सुबह उठते ही आपको हॉर्न की नॉइज़ी इन्वायरमेंट आपको देखने को मिलेगा, आपको चारों तरफ लाइट्स जो कि रात से जली हुई है वो देखने को मिलेंगी, आपको डिफरेंट काइंड ऑफ लाइक पोल्यूशन देखने को मिलेगा। सो वो काफ़ी ज़्यादा माइंड को ना एक तरीके से फजी बना देता है, काफ़ी ज़्यादा उसको ऐसा कर देता है कि हम नहीं सोच पाते, चाह कर भी फ्रेश नहीं फील कर पाते। तो नेचर से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, अपने माइंड को जानना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए अपने मन
मन को जानना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए यू हैव टू स्टे काम। आपको शांत रहना बहुत ज़रूरी है और शांत आप तभी रहेंगे जब आप मेडिटेट करते हैं, जब आप शांत बैठते हैं, जब आप एक जगह पर रुक जाते हैं, जब आप थम जाते हैं और जब आप अपने अंदर झांकने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आई वांट। क्योंकि आजकल के क्योस की लाइफ में, चाहे आप स्टूडेंट हो तो आपकी लाइफ में क्योस है, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में क्योस है, बहुत ही भाग दौड़ है, अगर आप पेरेंटिंग कर रहे हैं तो भी आपकी लाइफ में क्योस है, बच्चों की टेंशन है, अगर आप वर्क कर रहे हैं कोई भी तो आपकी लाइफ में क्योस है, उसकी टेंशन है। सो किसी भी एज ग्रुप में हो, किसी भी काम में आप हो, क्योस एक लाइफ का पार्ट बन गया है। सो मेडिटेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको क्या चाहिए। कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता कि हम खुश हुए हैं कि नहीं हुए हैं। डोपामिन रिलीज़ हुआ है, कितने दिन हो गए डोपामिन रिलीज़ नहीं हुए। कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता है कि हम दुखी हैं तो क्यों हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि हम परेशान होते हैं बट हमें रीज़न नहीं पता होता। और कभी कभी क्या होता है कि हम परेशान होते हैं और हम देखते हैं कि हमारे आसपास सारी वो चीज़ें हैं जो हमें चाहिए थी, जिसका हमने एस्पायर किया था। पैसा है, फैमिली है, लव है, रिलेशनशिप्स हैं, और बड़ी कार है, बंगला है, जो भी हम मतलब जो भी क्राइटेरियाज बना दिए गए हैं हैप्पीनेस के, तो वो सारी चीज़ें हमने सेट कर ली हैं और वो सारी चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी हैं। सो वाई आई एम सो सैड, मैं दुखी क्यों हूँ, मैं डिससेटिस्फाइड क्यों हूँ। सो mental peace is very much important, very much important. So you have to just stay calm, you have to just peep into yourself, introspect करिए अपने आप को, समझिए अपने आप को, जानिए अपने आप को, बिकॉज आपसे अच्छा दोस्त आपका कोई भी नहीं है। सो इसी नोट के साथ आई वॉन्ट टू एंड दिस वीडियो। आई होप आपको मेरी सारी चीज़ें जो कि मैंने ब्रीफ में बताई हैं क्लियर हुई होंगी, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू कनेक्ट विद योर सेल्फ। सो लास्ट में मैं ये बोलूँगी कि द ओनली वे इज़ कि भारतीय संस्कृति ने हमें ध्यान करना सिखाया है और मेडिटेट, जैसे कि लॉर्ड बुद्ध ने किया है, जैसे कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने किया है, जैसे कि भगवान शिव ने किया है, तो ये हमारी संस्कृति से हमें विरासत में मिला है। सो स्टार्ट योर डे विद मेडिटेशन एंड ओके, गो अहेड। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कल हम पढ़ेंगे मास मीडिया कम्युनिकेशन के बारे में। यूजीसी नेट पेपर 1 की जो सीरीज़ थी उसमें हम मास मीडिया कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मेडिटेट करिए, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड टेक केयर।